लॉकडाउन के समय में प्रवासी मजदूरों के मरने का आंकड़ा नहीं है साथियों, इसलिए नहीं है कि सरकार इस देश के रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। पूरा समझते हैं मोदी जी, ये भारत देश है, यहाँ लोकतंत्र की नींव बहुत गहरी है। उस नींव में यहाँ का किसान है, इस नींव में यहाँ का नौजवान है, इस नींव में यहाँ का मजदूर है। मजदूर, किसान और नौजवान मिल करके आपकी सरकार को, आपके सरकार के तंबू को 2022 में लखनऊ के भीख मांग रहे हैं, नौकरी भी नहीं भैया भीख मांगने में मजबूर कर दिया गया है। मोदी घटना रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। बंद करो, निजीकरण सरकारी नौकरियों पर से पाबंदी बंद करो, बंद करो, सरकारी नौकरियों पर संविदा में करना बंद करो, बंद करो। रोजगार के नाम पर कुछ, भैया के नाम पे कुछ। हाँ, रोजगार भैया हम लोग के पास नहीं है। हम लोग MBA किए हुए लोग हैं, इंजीनियरिंग करे हुए लोग हैं। मोदी सरकार कह रही है कि भीख मांगना भी एक रोजगार है, तो लो आज हम लोग एक तरह का रोजगार ही कर रहे हैं भीख मांग करके। सारे निजीकरण हो रहे हैं संस्थाओं के, कहीं रोजगार नहीं है। रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। रोजगार भीख मांग रहे हैं भैया, रोजगार दे दीजिए, रोजगार के नाम पे भी, अरे रोजगार के नाम पे दे दीजिए भैया, रोजगार के नाम पे दीजिए। मोदी के रोजगार पे होगा, तुमको देना होगा नहीं तो तुमको जाना होगा। रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़। रोजगार है भाई, जो हम लोग बिल्डर भी है, काम नहीं हो रहा है एकदम। रोजगार जी, हाँ, मोदी के नाम पे रोजगार हम लोग भीख मांग रहे हैं। आज इस वक्त आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो रहे हैं। हम जैसे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, इसलिए आज हम भीख मांगने सड़क पर उतरे। आप क्या करते थे इससे पहले? वर्क जॉब? इससे पहले मैं फार्मा में था। फार्मा में 50% नौकरियाँ चली, 50% नौकरियाँ चली गई। प्राइवेटाइजेशन हो गया, तमाम तरीके की, हर रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है। कंडीशन ये हो गई, सबसे बुरा हाल है प्राइवेट सेक्टर का। आज हमें भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इस समय आपकी नौकरी है या नहीं? नहीं, एकदम नहीं, बेरोजगार हूँ भाई, तो इसलिए सड़क पर उतरा हूँ भाई। अपनी पार्टी हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से उतरा हूँ भीख मांगने के लिए। बेरोजगार हूँ इसलिए उतरा हूँ। भैया रोजगार नहीं, भीख मांग रहा है। मोदी के राज में यही होगा, MBA किया हुआ इंसान भीख मांग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सचू यूथ MIM, एक शेर के साथ अपनी बात कहूंगा कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग भी मयस्सर नहीं शहर के लिए। बात सरकार तो आई थी 2 करोड़ रोजगार देने के वादे पर, सरकार तो आई थी काला धन वापसी के नाम पर, सरकार तो आई थी 15-15 लाख रुपए सब इंसान के, हर नौजवान के अकाउंट में डालने के नाम पर आज स्थिति ये है कि आज तमाम तरह की सरकारी भर्तियों में पाबंदी लगी हुई है। निजीकरण हो रहा है, लगातार सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लगातार नौकरियां समाप्त हैं। हमारे देश के जो नौजवान हैं आज खाड़ी देशों में गड्ढा खोदने, घास काटने और नालियां साफ करने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे देश का भविष्य आज अंधकारमय है, वहां पे इस सरकार के लोग बजाय रोजगार देने के नौजवानों का हाथ और प्रयास उड़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि भीख मांगना एक रोजगार है। ये हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा कभी नहीं भूलेगा कि भीख मांगना ही रोजगार है। तो लीजिए, आज नौजवान जो MBA किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ है, आज सड़कों पर भीख मांग रहा है। लेकिन ये देख लीजिए, आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है, पूरा देश में इवेंट के तौर पर मनाया जा रहा है। वहीं पर नौजवान जो साइनाइड खा कर मर रहे हैं रोजगार के अभाव में, आज उनके दिल पे क्या गुजर रही है। जब उनसे कहा जाता है पंचर बनाइए, पकौड़े चलिए,
तो आज नौजवानों की स्थिति यहाँ हो गई है। देखिए लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं, राजा का तंत्र नहीं है कि राजा बर्थडे मनाएगा और हम नौजवान बैठ करके भीख मांगेंगे। सरकार को इस पे समझना होगा, गंभीर होना होगा। रोजगार तो तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। इनके MIM मजबूती के साथ रोजगार के सवाल पर सड़कों पर इस तरह संघर्ष करती रहेगी। जिलाध्यक्ष MIM से आज ये मोदी जी के जन्मदिन पे आप लोग ऐसा, जैसे कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इनसे मांग करनी पड़ रही है हमको कि अभी जितने भी सरकारी संस्थाएं थी सबको धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और हम चाहते हैं कि ये अब हमारी बात सुने या तो फिर गद्दी छोड़ दें। क्या आरोप की पहला आज किस तरह से विरोध किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने इसका वो मनाया, भीख मांगने का काम किया कि अब कम से कम मोदी देख लें कि अपना देश कहां से कहां पहुंच चुका है। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाना जाए। अरे जी, किसका जन्मदिन मनाया है और किस तरह से? मैं आज अपने सांसद, वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया और मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने का और उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को सदैव स्वास्थ्य लाभ हो और वो जुग जुग जिए। आज हम लोगों ने उनके तस्वीर को रख करके बनारसी परंपरा के आधार पर उन्हें चाय और पान भेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को, सिगरा पुलिस को ये नागवार लगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे नेता का फोटो सिगरा पुलिस ने अपने कब्जे में रख लिया। हम जन्मदिन नहीं मना पाए। एक पहला आक्रोश ये। दूसरा ये आक्रोश है कि आज आप देख रहे होंगे कि तमाम नौजवानों के चेहरे पर कालिक पोत करके वो जन्मदिन मना रहे हैं। यह कालिक पोतने का जो मंशा था नौजवानों को, वो देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी के सवाल पर था। देश में जो सरकारी नौकरियां हैं उनको संविदा पर रखने का था, उसके खिलाफ ये आक्रोश। देश में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज जो हो रहा है उसके खिलाफ ये मुंह पर कालिक पोता गया है। पड़ोसी मुल्कों के द्वारा भारत देश को डरने की जो आदत पड़ गई है उसके खिलाफ जो है महिला हिंसा, धार्मिक हिंसा, लगातार नरेंद्र मोदी जी जो है पूरी तरीके से विफल रहे हैं। आज नौजवान यानी बनारस का नौजवान जो है अपने मुंह पर कालिक पोत करके नरेंद्र मोदी जी को जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस दर्द को नरेंद्र मोदी जी इंसानियत के निगाह से देखेंगे और विपक्ष के लोगों से रूबरू होकर के देश की समस्या पर और नौजवानों की समस्या पर बात करेंगे। इसी के साथ जन्मदिन की एक बार फिर से पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी।